आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं यूपी टीजीटी के जो 75 प्रश्न बाकी रह गए थे उन प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूँ और इसके साथ ही 2021 का जो टीजीटी का प्रश्न पत्र है वो उसका सॉल्यूशन मैं मेरे चैनल पे पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कृपया इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रश्न संख्या 51 है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ऑप्शन में है रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और कुमार संभवम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 किरातार्जुनीयम। और इसके बारे में अगर हम और देखना चाहें तो ये बृहत्तरेयी के अंतर्गत आने वाला प्रथम ग्रंथ है और इसमें टोटल 18 सर्ग हैं और 1040 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है आज्ञविज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अजय विजय, अर्वाचीन और नवीन। तो सबसे पहले तो इसका सही जवाब कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये एक विवादित प्रश्न है और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में एक दो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आयोग को उसका जो अंक है वो सबको समान देना पड़ता है। तो ये विवादित प्रश्न था क्योंकि यहाँ पे कोई भी असंगत नहीं है। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ ध्वनि का होता है, लेकिन ये जो ध दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर 3 में ये दंत ध्वनि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे मैं वीडियो को रोककर एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अपने इस प्रश्न पत्र को जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उसमें आप लोगों को पूरा व्याख्यान देने का प्रयास करूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे बस घाट खाट के से ही छोड़ दी गई है, बस हम लोगों को बरगलाने के लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो जिज्ञासा है यहाँ पे ज़रूर शांत हो। प्रश्न संख्या 54 है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। अव, अप, परि और दुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मित्रों, ये चारों उपसर्ग हैं लेकिन जो अव है, अप है, दुर है तो ये कहीं ना कहीं हीनता को या फिर कमी को दर्शाता है। लेकिन ये जो परि उपसर्ग है इसका अर्थ अभिता मतलब कि चारों ओर हमारे आसपास के शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे परि उपसर्ग बाकी तीन उपसर्गों से अलग है। प्रश्न संख्या 55 है कि हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कबीर की परिचय नामक ग्रंथ से पंक्तियाँ उठाई गई हैं। और इस ग्रंथ के बारे में अगर हम और अलग तथ्य जानना चाहें तो इसमें कबीर के जो चमत्कारिक रूप है इसमें इस काव्य के पद में कई पदों में उनका ऐसा निरूपण किया गया है। कबीर की जो चमत्कारिक प्रदर्शन की जो भावना थी, वैसे तो उनमें ये भावना थी नहीं लेकिन इस ग्रंथ में वैसा दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 56 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। तो इसका जवाब तो वैसे सभी को पता होगा कि जो हनुमान बाहुक रचना है इसकी रचना उन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए ही की थी। प्रश्न संख्या 57 है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। पहला है नीलू नीलिमा नीलोफर जो कि भीष्म साइनी का है, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का है, खुदा सही सलामत रविंद्र कालिया का है और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही जवाब है नीलू नीलिमा और नीलोफर में इस सारे तत्वों को समाहित करके ये उपन्यास लिखा गया है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 2000 ईस्वी था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेतु स्त्रीलिंग नहीं है।
कभी भी कोई अगर शब्द हमारे सामने आ जाए और हमें समझ में नहीं आए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कभी कभी दुविधा हो जाती है, तो सबसे पहले हम उसका वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मान लीजिए यहाँ पे वायु है, तो हम क्या बोलते हैं कि वायु बह रही है। रेणु का भी यही है और रज्जु का भी यही है। लेकिन सेतु का अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो होता है कि सेतु बन रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में कहा गया है। प्रश्न संख्या 60 है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर भास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो भास है मित्रों, ये कालिदास के पूर्ववर्ती अर्थात इनसे पहले के नाटककार हैं और संस्कृत में सबसे पहले इन्होंने ही एकांकी नाटक लिखे थे। ये अतिरिक्त जानकारी है। और इनका जो प्रमुख अगर हम नाटक देखें तो उसमें है स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिमा नाटकम और चारुदत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये पहले के जो 50 प्रश्न थे उसमें जो इसका लेवल था थोड़ा इजी टाइप का था, लेकिन अब इजी से ये मीडियम की तरफ आ रहा है और जाते जाते देखते हैं कि ये कठिनाई की तरफ जाता है या फिर मिला जुला रूप रहता है। तो प्रश्न संख्या 61 है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी, हरियाणवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खड़ी बोली को हम माफ़ कीजिएगा कौरवी नाम से भी जानते हैं। कौरवी जो कुरुक्षेत्र के आसपास की भाषा हो, तो ये खड़ी बोली का एक अन्य नाम भी है। प्रश्न संख्या 62 है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बरकाचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य या फिर श्री रामानुजाचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर 3। ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं और इन्होंने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 63 है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है इसके प्रत्येक में होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक न गण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 64 है कि टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवन के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके टोटल 8 सर्गों पर मल्लीनाथ ने कुमार संभवन के जो 8 सर्ग हैं उस पे मल्लीनाथ ने अपनी संजीवनी लिखी है। प्रश्न संख्या 65 है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी शब्द सागर के रूप में आचार्य शुक्ल ने इसकी भूमिका के रूप में इसे लिखा था, लेकिन बाद में सन 1929 ईस्वी में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या फिर बदायूनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अबू सईद ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग किया है। अगर ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता कि हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में किसने सबसे पहले किया, तो इसका उत्तर हो जाता अमीर खुसरो। जी हाँ मित्रों, अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था और ये खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में है रूपक, प्रतीप, अनन्वय और दीपक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें प्रतीप अलंकार है। अगर प्रतीप अलंकार की हम परिभाषा देखें तो इसका प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब क्या होता है? प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। तो जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? प्रतीप अलंकार हो जाता है। प्रश्न संख्या 68 है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वैसे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध बहुत ही फेमस हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
इनके अगर हम कुछ अन्य निबंध संग्रह को देखें तो नाट्यशास्त्र है, कालिदास की निरंकुशता है, कालिदास और उनकी कविता है, साहित्य सीकर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो यहाँ अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, एक आत्मव्यक्त, आत्महत्या के विरुद्ध 4 ऑप्शन रखे गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंधा युग, जो कि धर्म भारती द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। नाटक ना होकर क्या है मित्रों, ये गीति नाट्य है। गीति नाट्य है और इसमें टोटल 5 भाग हैं और इसमें पांचों भाग का नाम भी रखा गया है, जैसे कि कौरव नगरी है, पशु का उदय है और गांधारी का शाप है। इस तरह कर इसके 5 नाम भी रखे गए हैं और ये सन 1955 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 है कि लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोट लकार संभाव्य काल को नहीं दर्शाता है, लट लकार तो वर्तमान काल को दर्शाता ही है, लिट लकार भविष्यत काल को दर्शाता है और लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है। ये बात एकदम सही है। प्रश्न संख्या 71 है कि पौन मया करे घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव या ग्वाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेही नागरीदास की ये सारी पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 72 है, हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये नहीं कि ऑप्शन में प्रसाद देखा बस यहीं पर टिक कर दिए कि नहीं ये प्रसाद की पंक्तियां। यहाँ पे गुण पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही वीरतापूर्वक ये पंक्तियां कही गई और जहाँ वीरता से समाहित करती हुई पंक्तियां होती हैं तो वहाँ पे निसंदेह ओज गुण होता है, जिसमें तेज हो, जिससे कि वीरता झलकती हो। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। प्रश्न संख्या 73 है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? कितनी बार कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न होगा मित्रों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जब कविता का कह सकते हैं कि कविता के बारे में जब अपनी आलोचनात्मक जो बातें लिखी थी तो उसमें इस परिभाषा को दिया था। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? श, श, स, ह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर इसकी हम थोड़ा सा व्याख्या देखना चाहें तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो महाप्राण का सूत्र भी अगर हम बनाना चाहें तो क्या बन सकता है? 345। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है कि विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, व्यक्ति की झांकियां रेखा चित्र या शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। तो यहाँ पे रचनाओं का क्या पूछा गया है? यहाँ पे रचनाओं की विधा पूछी गई है और हमें इनका जो विधा है वो चेक करके बताना कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त नहीं है। ये क्या है मित्रों? ये निबंध संग्रह है। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है और शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है। और अगर इसमें और हम अगर गहराई से जाना चाहें तो किसके ऊपर लिखा गया है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखा गया निबंध संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। यहाँ पे धनपाल है, राजशेखर है, धर्म प्रभु सूरी हैं और रामचंद्र सूरी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र सूरी इसके लेखक हैं। और
इनकी एक और फेमस रचना है बकासुर का वध, जो कि नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये जो निर्भय भीम आयोग है मैं बताना भूल गई, इसी का है। ये देखिए यहाँ पे भीम दिया गया है, तो इसमें एक कथा आती है महाभारत में कि इसने बकासुर का वध किया था, तो ये उसी को पॉइंट करके लिखी गई इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, रामलीला, पानफूल या फिर हंसा जाई अकेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामलीला। मार्कंडेय का कहानी संग्रह नहीं है, ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया रचना है। प्रश्न संख्या 78 है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुनी, शकुंद या फिर शकुंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शकुंद पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। अगर हम पक्षी के अन्य पर्यायवाची को देखना चाहें तो खग हो गया, शकुनी हो गया, शकुंत, द्विज, अंडज, विहंग, पतंग इसके अन्य पर्यायवाची हो गए हैं। मित्रों, ये पीजीटी में 3 या 4 पर्यायवाची पूछे गए थे, तो पर्यायवाची को भी देखना जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। प्रश्न संख्या 79 है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है। माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारीदास या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणपति चंद्र गुप्त जो हैं इन्होंने बौद्धिक रस की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 80 है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने कालचक्र में इस बात को अंकित किया है। और कालचक्र का प्रकाशन अगर हम देखें तो सन 1873 ईस्वी ही था, इसी में इन्होंने लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 81 है कि काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। इनसे विद्यापति के बारे में एक कोट और पूछा जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर आज हर कोई इनको एक भक्त कवि के रूप में देखता है। ये कोट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आचार्य शुक्ल का विद्यापति के बारे में। जिन्होंने इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा आचार्य शुक्ल का, वो इस बात से सहमत भी होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 83 है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर नागार्जुन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुक्तिबोध ने किया है। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या फिर हिंदी भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 85 है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। कुंतक, मम्मट भट्ट लोलट या फिर श्री भट्टतोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये भट्टतोट की उक्ति है। प्रश्न संख्या 86 है, सब को जाना तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें ऑप्शन है न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व और अक्रमत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरुक्ति दोष है इसमें, क्योंकि जब किसी भी पद में एक ही बात को बार बार, एक बार या 2 बार दोबारा बता दिया जाए तो वहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो जाता है। प्रश्न संख्या 87 है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य या फिर दैव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंख। प्रश्न संख्या 88 है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस साहित्यकार का है। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 89 है कि ऊट पटांग शब्द में समास होता है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। ये समास से लगभग तीसरा प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि जिस समास पद में उत्तर पद की प्रधानता हो तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है मित्रों, वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है कि निम्नलिखित में से कौन तद्वित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। शिक्षक, पौरुषेय, मायावी या फिर सजावट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
सजावट में तद्धित प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रानी केतकी की कहानी, क्योंकि ये इंशा अल्लाह खां की लिखी हुई कहानी थी। इंशा अल्लाह खां की लिखी हुई कहानी है। और इंशा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं जुड़े थे। उसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र दो साहित्यकार थे जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। और वहाँ जॉन गिलक्राइस्ट भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता हैं भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही जवाब क्या हो रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस वे या फिर गुरु प्लस ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या फिर उदय प्रकाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये काशीनाथ सिंह की कहानी है। अगर हम इनकी और कहानियों के बारे में जानना चाहें तो लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख और सदी का सबसे बड़ा आदमी, इनकी कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 96 है कि मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या फिर संजीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रकिशोर जायसवाल। अगर इनकी अन्य कहानियों के बारे में हम जानना चाहें तो अन्य कहानियाँ जो प्रमुख हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, उनमें है कि मैं नहीं माखन खायो, मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे और दुखिया दास कबीर रे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है कि विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, दरिदा को, सस्यूर को या फिर रिचर्ड को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैक दरिदा को। प्रश्न संख्या 98 है, बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तत्पुरुष। फिर वही व्याख्या इसकी होगी कि जहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। इसके भी कई उपभाग और उपभाग होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, बैल तो है लेकिन वो क्या है? गाड़ी है। तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है गाड़ी, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 99 है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या फिर सोमनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोइंदू ने इसका आरंभ किया था, जिनके अन्य कुछ जो इन्होंने 2 ग्रंथ बहुत प्रमुख लिखे हैं, एक तो है योगसार और एक है परमात्मा प्रकाश। प्रश्न संख्या 100 है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, गोपा का दान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि अपादान कारक से अलगाव को दर्शाता है। से अलगाव का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ से अलग हो जाएं। एक होता है करण कारक जिसका तृतीया विभक्ति होती है, उसका होता है से द्वारा, और अपादान का होता है से अलगाव।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मी कारा। तो इसका सही जवाब अगर हम देखने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 84 सिद्धों में 4 जो थीं वो योगिनी थीं, यानी कि महिलाएं थीं, और बाकी के जो थे वो सिद्ध पुरुष थे। तो यहाँ पे वही नाम दे के पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन योगिनी नहीं बल्कि योगी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुतलिपा। इन्हीं सिद्धों में मित्रों सबसे पहले सरापा आते हैं, जिन्हें कि हिंदी साहित्य का राउंड संस्कृत्यायन ने सबसे पहला कवि होना स्वीकार किया, जो कि सर्वमान्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 है कि विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर कायाकल्प। ये चारों प्रेमचंद के उपन्यास हैं और ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रंगभूमि। अगर इसके हम और प्रमुख पात्रों को देखें तो सूरदास जो है इसका जो मुख्य पात्र है वो कई परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। रंगभूमि कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जॉन इसमें है और एक सेवक करके इसमें पात्र है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द हैं? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शराब। ऑप्शन नंबर 4, शराब, क्योंकि अगर इसका वाक्य में प्रयोग करें तो शराब पी जाती है। क्या की जाती है? शराब पी जाती है। या फिर अगर इसे हम मदिरा भी बोलें तो मदिरा का पान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल नियाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लल्लू लाल को इसका श्रेय जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रेम सागर। प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ नीर अस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा? आगत, विगत, तथागत या फिर प्रत्यागत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यागत। प्रश्न संख्या 108 है कि एक दिन बोलेगा पेड़ काव्य कृति की रचनाकार हैं? अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या फिर उदय प्रकाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजेश जोशी। अगर इनकी हम अन्य रचनाओं को जानना चाहें तो मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों की भी बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है 109 नंबर का कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वभौमिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, तुलसी गंग दुवो भय सु कबिन के सरदार। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारीदास, ब्रजनाथ रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। तो ये नेट में भी कई बार पूछा गया और रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भिखारीदास का कथन है। प्रश्न संख्या 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत या फिर अपराजिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपराजिता नरेंद्र शर्मा का नहीं है। प्रश्न संख्या 112 है कि गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में किसने कहा है इसे? आचार्य शुक्ल ने ही कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी, बिजली, रात्रि। ये पर्यायवाची का चौथा प्रश्न है दोस्तों। और हम जिन चीज़ों को कहते हैं कि चलिए यहाँ से नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगर इसके हम अन्य पर्यायवाची जानना चाहें तो सरिता है,
तरनी है, स्रोतसोनी है, अरंगा है, सरी है या तरंगवती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। एकदम सही बात है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष समय के बाद लिखी गई। एकदम सही बात है, क्योंकि 11 वर्ष का जो समय है वो 1903 में लिखी गई थी और धुलाई वाली 1907 में लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये बात भी एकदम सही है। अगला है कि रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। ये एकदम गलत बात है। ये गलत इसलिए है क्योंकि रक्षाबंधन कहानी अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक होते, लेकिन यहाँ पे जब हरिकृष्ण प्रेमी दे दिया है तो ये कहानी ना होकर इनका क्या था, नाटक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि शुद्ध कला की पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या फिर मुक्तिबोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा। जैसा कि पता है कि रामविलास शर्मा जो है ये एक निबंधकार, एक आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन यहाँ पे इनकी काव्य पंक्तियाँ देखिए एकदम आश्चर्यचकित कर दिया है प्रश्न पूछने वाले ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः पितरि, पितरो, पितृषु, पितरि, पितरो, पितृषु, पित्रे, पिते, पितरो, पितृषु, पितरि, पितरो, पितृषु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पितरि, पितरो और पितृषु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 118 है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लंदन। और अगर हम इसका प्रकाशन वर्ष देखना चाहें तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2006 और ये रणेंद्र का लिखा गया उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 है कि साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भमति रूपहि भगत कली निदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर कुतुबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये तुलसीदास का पंक्ति है और ये दोहावली से लिया गया है। किससे लिया गया है, दोहावली से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 है कि सनी कज्जल चख झग लगन उपज्यो सुदनि सनेहु क्यों न नृपति वह भोग लही सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। वैदज्ञ ज्ञान, राजनीति, देशाटन या फिर ज्योतिष ज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैदज्ञ ज्ञान। और बहुत ही खतरनाक किस्म का प्रश्न है मित्रों। ये हर एक प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पे परीक्षा गुगली खेल जाता है। तो चलिए क्या करना है, सामना तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 है। तवलकारः का सही संधि विच्छेद है तव प्लस लकारः, तव प्लस लिकारः, तव प्लस रिकारः या फिर तवल प्लस कारः। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तव प्लस लिकारः। प्रश्न संख्या 122 है कि शोभा सर साने न बखाने जात कहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है। चारों ऑप्शन जो यहाँ पे रखे गए हैं ये रीति काल के कवि हैं। तो इनमें हैं देव, सेनापति, मतीराम और चिंतामणि। और हमें इसका सही जवाब बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सेनापति की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 123 है। उदधि आई ते बंधन कीन्हा इति दस माथ अमर पद दीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये तो भक्त कवि हैं लेकिन ये सूफी कवि हैं कुतुबन। अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा जायसी की। प्रश्न संख्या 124 है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या फिर सती प्रताप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्य हरिश्चंद्र इनका पहला अभिनीत नाटक था। अभिनीत नाटक का मतलब कि इसका अभिनय मंच पर किया गया था। प्रश्न संख्या 125 है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर डच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ये थे आज के टोटल 75 प्रश्न। इसके साथ ही 2021 का जो हिंदी का टीजीटी का प्रश्न पत्र था उसका सॉल्यूशन पूरा हुआ। बने रहे इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।